नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। गौतमपुरा में 7 साले व पत्नी ने दामाद की दुकान में घुसकर पिटाई कर दी व पूरी दुकान में तोड़-फोड़ कर दी। गौतमपुरा नगर के जैन मिठाई भंडार के विवेक जैन की शादी नवंबर 2012 में इंदौर निवासी निधि जैन से हुई थी, मगर 3 माह में पति पत्नी में विवाद हुआ। निधि मायके चली गई व दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करते हुए गुजारा भत्ता के लिए दावा अदालत में लगा दिया। इधर विवेक जैन की साली सलोनी भी अपने घर वालों से परेशान थी। विवादों के बीच निधि की छोटी बहन सलोनी का कहना है कि बचपन में ही उसके घर वालों ने उसे उसके बड़े पापा को गोद दे दिया था व बाद में भी पैसों के लिए वे मेरी शादी मुझे नापसंद लड़के से कराने का दबाव बना रहे थे। यह बात मैंने मेरे जियाजी को बताई और मेरे जियाजी विवेक जैन के साथ गौतमपुरा आकर रहने लगी। यह बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई। इधर आज विवेक जैन की सास दीपिका जैन, पत्नी निधि, साला दीपक जैन मिठाई की दुकान पर पहुंचे व विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने के साथ तीनों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान दुकान का कांच का शोकेस बर्नी फोड़ दी व मिठाइयां उठाकर रोड पर फेंक दी। वह जैन व उसकी साली के साथ तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। इस लड़ाई में 5 लोगों को चोट आई, जिन्हें मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरा भाई थे, वो यहाँ पर मेरे जियाजी के घर पर आए और माराकुटी करी। मेरे को मेरे मम्मी पापा ने शुरू से गोद दे दिया था बड़े पापा के यहाँ पर। मैं बड़े पापा के ही बड़ी हुई। उसके बाद जब शादी की बात आई तो इन लोगों ने, जैन समाज में लड़के नहीं मिलते हैं, तो इनने 5-6 लाख में किसी से सौदा करा मेरी शादी करने का और मेरे को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स किया। तो मैंने मेरे जियाजी को सुरक्षित समझा, इसलिए मैं इनके पास रहने, इनके मम्मी पापा के पास और इनके पास रहने के लिए आई। तो जब इनको ये पता चला तो ये लोग आज सुबह यहाँ पर मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरा भाई आए और मारकूट करने लगे। मैं ऊपर थी तो वहाँ ऊपर आकर मेरे बाल पकड़ के मेरे को मारा और नीचे दुकान पे मेरे जियाजी मेरे को बचाने आए तो इनको भी मारा और दुकान पे काउंटर वगैरह, कांच वगैरह फोड़े। कांच फोड़ने में मेरी मम्मी को हाथ में कांच से कट गया। कितने लोग थे? 3, मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई। और अंदर कमरे में भी घुस, दुकान के अंदर कमरे में भी घुस गए। सब दूध वगैरह जो भी सामान था सब तोड़ दिया। बाहर काउंटर के कांच फोड़ दिए, मिठाई वगैरह की ट्रे रोड पर फेंक दी। सब सत्यानाश कर दिया। पूरा निवासी विवेक जैन है, जिसकी जो मिठाई का व्यवसाय करता है। जैन मिष्ठान भंडार के नाम से बाजार गौतमपुरा में उसकी शॉप है और वहीं रेसिडेंस है। उसकी शादी बड़नगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव व प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा ने कांग्रेसियों की बैठक ली व बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा बड़नगर पहुंचे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। तो चर्चा में उन्होंने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकार ने सिंहस्थ को लेकर कोई तैयारी नहीं की। दिल्ली से हजारों करोड़ रुपए की राशि आई, मगर वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सिंहस्थ और धर्म के नाम पर भी सरकार घोटाला कर रही है। 350 करोड़ रुपए का टेंडर एक ही ठेकेदार को दे दिया गया। आगामी समय में नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। तो कैलाश विजयवर्गीय के बारे में तो कुछ कहूंगा ही नहीं। देखिए, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य मैं कहूँ कि सिंहस्थ अगले साल होने वाला है। सिंहस्थ को लेकर कोई तैयारी सरकार की नहीं है। जितना पैसा सिंहस्थ के लिए सरकार से दिल्ली से आया था वो सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। आप बताइए, भगवान के नाम पर भी भ्रष्टाचार इस सरकार में जारी है। नर्मदा शिप्रा लिंक, इतनी बड़ी योजना जिससे नर्मदा का पानी इस शिप्रा में आने वाला था, वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। कोई तैयारी सिंहस्थ को लेकर उज्जैन में नहीं हो रही है। सड़कें उखड़ी पड़ी। और बताइए कि केवल 350 करोड़ का एक टेंडर मुख्यमंत्री के चहते हुए मिल जाता है और आज तक कोई उन्होंने काम शुरू नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, अभी देखें सर, जो नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं तो उसको लेकर कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। तो किस प्रकार से कांग्रेस की प्लानिंग रहेगी उज्जैन में? तैयारी से उज्जैन का चुनाव लड़ेंगे नगर निगम का और मुझे पूरी उम्मीद है ये चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। सर, अभी कैलाश विजयवर्गीय बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि जो अरुण जी यादव ने जो कार्यक्रम महू में जो आपके द्वारा ये कार्यक्रम पूरी प्लानिंग की गई थी वो ज़्यादा भीड़ भी नहीं जुटी। भीड़ को लेकर भी उन्होंने बयान साधा है। अब उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? बड़नगर में एक महिला ने
चोरों से हाथापाई कर अपनी सोने की चेन लूटने से बचाई। बड़नगर में एक महिला ने बहादुरी दिखाकर अपनी कीमती चेन को बदमाशों को चुराने से बचा लिया। महिला इंद्रप्रस्थ गार्डन से खाना खाकर घर की ओर रात के समय जा रही थी, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और महिला के गले से चेन झपटने की कोशिश की, मगर महिला की सजगता के कारण उसकी चेन स्नेचिंग होने से बच गई। मेरा नाम दमना यादव। दीदी बताएं, आप जो है कहाँ से आ रही थी और किस प्रकार से जो है आपके साथ चेन स्नेचिंग की जो है वारदात हुई? मैं इंद्रप्रस्थ से खाना खा के आ रही थी जी। और सामने से कोई अचानक गाड़ी वाला आया और उसने मेरे को झपटा जी। और मैंने उसके झपटा और मैंने एकदम अपने गले की चेन पकड़ ली और मैं गिर गई। फिर कितने लोग थे? चिल्लाई जोर से। अच्छा, किस प्रकार से आपने उनके साथ जो है मुकाबला किया? भाई उसने मेरे को झपटा और वैसे ही मैंने अपनी चेन को पकड़ा, चेन को, और वो लोग निकल गए और मैं चिल्लाई जोर जोर से, गालियाँ बकती मैंने। कुछ आपने फिर हाथापाई वगैरह भी आपने मुकाबला करा? डर आपको डर वगैरह तो नहीं लगा? नहीं लगा ना, डर नहीं लगा। मैं गिरने से फिर थोड़ा। अच्छा, आपकी हिम्मत की वजह से फिर वो आपकी चेन नहीं ले जा पाए? हाँ, नहीं ले जा पाए। करीब कितने वजन की और कितनी कीमत की जो है चेन रही होगी? वो वजन तो क्या कीमत की रही? 2 तोले की है मेरी चेन। कीमत क्या रही होगी? अभी के हिसाब से क्या? अच्छा, अन्य महिलाओं को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से हम देखें आज इंदौर, उज्जैन या मुंबई के अंदर भी कई घटनाएं हो रही हैं चेन स्नेचिंग की। आज आपकी घटना एक मिसाल लायक हुई, तो अन्य महिलाओं को भी क्या मुकाबला करना चाहिए? किस प्रकार से क्या करना चाहिए? इसी प्रकार से मुकाबला करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। अच्छा, मुकाबला करेंगी तो संभवतः इन घटनाओं पर रोक लग सकती है। जिला फिरोजाबाद में एडवोकेट व रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत से गांव के ही एक युवक की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। मामला जिला फिरोजाबाद की तहसील टुंडला के गांव मिल्क का है, जहां बच्चू सिंह ने गांव के ही युवक प्रमोद कुमार की 10 बीघा जमीन एडवोकेट अनिल कुमार शर्मा व सब रजिस्ट्रार हरचरण लाल क्लर्क नंद किशोर ने मिली भगत से अपने नाम करा ली और अपने ही भांजे जीतू और उसके दोस्त को गवाह भी बना लिया। इसकी जानकारी जब पीड़ित को हुई तो उसने 6 लोगों के नाम थाना टुंडला में दर्ज कराया। गवाह जीतू का कहना है कि मैं किसी काम से टुंडला अपने दोस्त के यहाँ आ रहा था। उसी दौरान मेरे मामा अशोक कुमार ने जमीन खरीदने की बात कही और मुझे और मेरे दोस्त को गवाह बनाकर मुझसे बेनामा के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए, जो मुझे पता चला कि वह बनाना फर्जी था। वहीं रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि इस जमीन की रजिस्ट्री के दौरान वह उनकी तैनाती नहीं थी, मेरी तैनाती उसके बाद हुई है और रजिस्ट्री के दौरान बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के फोटो की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाती है। वहीं उस दौरान तैनात सब रजिस्ट्रार हरचरण लाल ने बताया दबी जबान से कि वकील अगर किसी कारणवश रजिस्ट्रार में फोटो लगाने के लिए नहीं दे पाते हैं तो उनके भरोसे पर रजिस्ट्री कर दी जाती है और फोटो बाद में दिए जाने पर रजिस्टर में लगा दिया जाता है। आरोपी के भाई ने बताया कि ये बेनाम हमने प्रमोद से 15 महीने पहले 10 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसका भुगतान हमने गांव के लोगों से कर्जा लेकर कर दिया था। जब हमने जमीन को खतौनी में दर्ज करना चाही तो वह झूठे आरोप लगाकर हमें फंसाना चाहता है और हमारी जमीन व दिए गए रुपयों को जालसाजी से हड़पना चाहता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत दर्ज कराई गई है थाना टुंडला पर, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके नाम से किसी दूसरे व्यक्ति ने एक जमीन का बैनामा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर कर दिया है। इस पर थाना टुंडला पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस बारे में छानबीन की जा रही है। अभिलेखों की भी पड़ताल की जाएगी और उचित वैधानिक कार्यवाही इस प्रकरण में अमल में लाई जाएगी। उसका ये भी कहना है कि मुझे जो जान माल का खतरा है वो धमकियाँ मिल जा रही है। जहाँ तक जान माल के खतरे का प्रश्न है, इसमें प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दे दिए गए हैं और यदि किसी प्रकार की उसे और कोई दिक्कत महसूस होती है तो पुलिस उसकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।